आज की इस वीडियो में अगर आप टमाटर के पौधे से अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से भर भर के गुच्छे टमाटर लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। बल्कि टमाटर के पौधे आपने लगाए हैं तो उसमें अच्छी फ्रूटिंग भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टमाटर के पौधे किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए आप चाहें तो मार्केट से बीज ला सकते हैं या फिर इस तरह के पके हुए टमाटर है, इसे काट कर आप मिट्टी में दबा दें तो आपके नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और उन पौधों को फिर दोबारा से आप ग्रो बैग में एक एक पौधे, जैसे 12x12 के ग्रो बैग हैं तो उसमें एक एक पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ टमाटर मैं इस मिट्टी में गाड़ कर रख दी थी और देख सकते हैं कुछ बीज यहाँ पर आपको पौधे निकलते हुए दिख रहे हैं टमाटर के। अभी भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे निकल रहे हैं, कुछ पहले भी निकल चुके हैं। इसमें 2 टमाटर काट कर गोल गोल बिल्कुल इसी प्रकार से रख दी थी और इसी से निकाल कर एक एक पौधे को इस ग्रो बैग में शिफ्ट कर दी। एक ग्रो बैग का साइज़ है 12x12 के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पौधे बड़े हो चुके हैं। तो इस समय कुछ खास केयर की भी आवश्यकता पड़ती है अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए, अगर आपने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। और कुछ खाद जो आपको समय समय पर डालते भी रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इस स्टेज में आपके टमाटर के पौधे हैं तो इसमें आपको पिंचिंग करनी है। ऊपर के ब्रांच पिंच कर दें जिससे आपके प्लांट घने हो जाएं। अगर इस स्टेज में है, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, तो इस समय आपको पौधों को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे इसमें फल लगेंगे वैसे वैसे ये प्लांट झुकने की कगार पर हो जाएंगे। तो जब इसमें फूल लगने शुरू हो जाए उसी समय आपको एक डंडे की सहायता से इस तरह से आपको सपोर्ट देनी है। तो यहाँ पर भी कुछ पौधे हैं आप देख रहे हैं, तो इसे मैं पिंच कर दे रही हूँ ताकि पौधे घने दिखें। सबसे पहले एक एक पौधों को आराम से निकालकर अच्छी मिट्टी बनाकर सभी पौधों को रिपोर्ट करनी है। एक एक पौधे कोशिश करें एक एक गमले में लगाएं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आप कंपोस्ट वाली मिट्टी में भी लगा सकते हैं या फिर नीचे से ग्रो बैग पूरे कंपोस्ट से भर लें और ऊपर से मिट्टी हाफ ग्रो बैग मिट्टी से कवर करके जितने भी पौधे आप तैयार किए हैं उस तरह से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से सॉइल मिक्स नहीं तैयार करना चाहते हैं तो 2 भाग मिट्टी, 2 भाग कोकोपीट, 2 भाग बर्मी कंपोस्ट, नीम खली, राख वगैरह मिक्स करके इन पौधों को रिपोर्ट करें। और इस तरह से अच्छी हार्वेस्टिंग लगाने के लिए आप कोशिश करें। इस तरह से गुच्छे के गुच्छे टमाटर पाने के लिए आपको समय समय पर खाद देने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो खाद जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक खाद आपको कुछ खाद खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ खाद आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। जब इस पौधे को रिपोर्ट किए थे दूसरे ग्रो बैग में, तो उस समय ग्रो बैग के मिट्टी में कंपोस्ट डाले ही थे। उसके बाद 15 दिन बाद इसमें गोबर की खाद भी डाली थी ऊपर से। उसके बाद जब इसमें फूल आने लगे तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब इसमें फूल अच्छी तरह से बन रहे हैं तो पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग करने से बचनी है ताकि आपके फूल गिरे नहीं, क्योंकि फूल गिरने के सबसे ज़्यादा जो कारण होते हैं वो है ओवर वाटरिंग, मिट्टी में ज़्यादा नमी। तो नमी मेंटेन करके रखें, उतना ही नमी रखें जितना पौधों को चाहिए। ज़्यादा फूल जब बन रहे हैं तो पानी का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको पौधों को सपोर्ट देनी है ताकि इसमें जब फल लगने शुरू हो जाएं तो पौधे झुके नहीं। और यहाँ पर जो मैं खाद बताने वाली हूँ, इस खाद को आप जब ग्रो बैग में छोटे पौधे शिफ्ट करते हैं 15 दिन के बाद इस खाद को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो काले कलर का आप लिक्विड देख रहे हैं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनाए गए हैं। पहला चीज़ केले के छिलके की खाद,
इसमें छिलके भी डाले हुए हैं, लेकिन पानी का कलर आप बिल्कुल काला दिख रहे हैं, एक केले के छिलके से नहीं हुए, क्योंकि इसमें मैं यूज की हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र। यानी कि सीवीड फर्टिलाइज़र पानी में आपको घोल के रखनी है। 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 छिलके केले के डालनी है और 1 चम्मच आपको सीवीड फर्टिलाइज़र डालकर आपको 1 दिनों के लिए रख देनी है और दूसरे दिन से आप इस खाद को यूज कर सकते हैं टमाटर के पौधे में। जब उसमें पिंचिंग करते हैं उसी टाइम से अगर वीकली कुछ मात्रा में आप टमाटर के पौधे में डालते रहें तो आप देखेंगे कि टमाटर के पौधे की ग्रोथ भी तेज़ से होगी और उसमें आने वाले समय में आप अच्छी हार्वेस्टिंग भी लेंगे, क्योंकि टमाटर भी अच्छी मात्रा में उसमें लगेंगे। तो मित्रों, इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में भी एक बार टमाटर के पौधे में यूज करते रहें तो बिल्कुल इसी प्रकार से गुच्छे के गुच्छे टमाटर भी लगेंगे और आप अच्छे हार्वेस्टिंग भी आप ले सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पहले मैं इस फर्टिलाइज़र को यूज करती हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यूज करें, खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।